2025 की मैं कामिनी खन्ना कर्क राशि वालों आपको देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। बहुत ही प्यारे किस्म के, बहुत ही भोले किस्म के और बहुत ही ज़्यादा अपने परिवार से जुड़ के रहने वाले, हर एक का ध्यान रखने वाले, जल्दी से गुस्सा हो जाने वाले, जल्दी से प्यार करने वाले और सेंटिमेंटल लोग, सहानुभूति रखने वाले लोग, दानी लोग, प्यारे लोग, यही आपकी डेफिनेशन है। और 2025 जो है वो आपके लिए न्यूमरोलॉजिकली अच्छा है और 2025 के आधे साल के बाद आपकी दशा बदल जाएगी। तो क्या कहती है कामिनी खन्ना? आपको ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना देती हूँ कर्क राशि वालों को ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे आपकी उन्नति हो, आप बहुत अच्छे लोग होते हो। गॉड ब्लेस यू पहले ही बोल दूँ आपको, ये वीडियो का अंत नहीं है, वीडियो की शुरुआत है। तो चलिए हम जानते हैं, ढैया लगी हुई थी जिस कर्क राशि को 7.5 साल के अपने शनि के जो 7.5 का काल होता है उसमें जितनी तकलीफ वो नहीं देता है ना, उतनी तकलीफ एक ढैया में 7.5 साल का जो तकलीफ है ना वो दे देता है। तो यहाँ पर शनि ने जो आपके साथ जो किया वो तो सर्वविदित है। इतने लोगों ने मुझसे शेयर किया पूरे 2024 में ढैया से कामकाज बंद, शादी के अवसर बनते हुए 50 बार लोगों की बातें हुई, शादी की, और कईयों की शादी हुई तो टूट गई, शादी होने के लिए दरवाजे पे खड़े रहे तो टूट गई। मतलब बातें ऐसी परेशान। और साथ में आपको बता दूं कि वृश्चिक राशि है, पंचम भाव, वहाँ पर दृष्टि पड़ी तो वृश्चिक राशि की भी ढैया पड़ रही है। तो बाल बच्चा संतान होने में दिक्कत हुई, हर प्रकार से हर तरह से त्रस्त, रोते पीटते 2024 उन लोगों का बुरा गिना है जिनके दशा महादशा भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। यहाँ पर एक्सेप्शनल केस सभी के होते हैं, जिनकी दशा महादशा सपोर्ट करती है वो लोगों को शनि का, गुरु का, राहु का, केतु का कम बुरा असर होता है, जबकि दशा भली होते हैं। कहते हैं दशा चले 10 साल और चाल चले 40, तो चाल आपको करनी पड़ेगी ठीक। 2025 कहता है कि उठो जगह से, अब काम करो, काम करने की बेला आ गई। 2025 की ईश्वर करे शुभ कहानी हो। सबसे पहले आपको हाथ जोड़ के नम्र विनंती के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल, और साथ में जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने WhatsApp नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, शुल्क निहित है। 3 प्रकार से गुरु बदल रहा है अति 4 गति में। पहले शनि लीलाएं करेगा, शनि आपकी ढैया को खत्म कर देगा, और जैसे ही ढैया खत्म होगी जान छूटने वाली है आपकी। गुरु वहां पर लाभ में बैठा हुआ है आपके, तो आपको शादी कर लेनी है 2025 में। अब ना चूके चौहान, आप अपने विवाहित जीवन, अपनी शादीशुदा जिंदगी, अपने संतान की प्राप्ति, अगर विवाहित है तो उसके लिए बस आप आगे बढ़िए और आप किसी के रोकने से रुकिए नहीं, कामकाज को फटाफट शुरू करिए। जो राहु जो बैठा ना द्वादश में, वो अष्टम में आ जाएगा। अब राहु की कहानी अष्टम में अच्छी तो नहीं होती, ये तो लोग सब जानते हैं कि अष्टम में नींद उड़ा देता है, भ्रमित करता है, टेंशन देता है। लोग बड़ा गंदा गंदा बोलते हैं राहु को अष्टम में, लेकिन मैं गंदा यहाँ पर नहीं बोल रही फिलहाल। क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि कुंभ में आएगा राहु, और कुंभ राशि का स्वामी होता है। कोई अपनी राशि का बुरा करता है, कोई अपने घर का बुरा करता है, भले हो राहु हो, दुष्ट आदमी हो, कपट हो, कुछ भी हो। कपटी आदमी भी अपने घर का बुरा नहीं करता। रहस्यमयी कामों से आपको फायदा मिलेगा, रहस्यमयी तरीके से आपको भगवान मदद कर देगा, रहस्यमयी तरीके से चैलेंज मिलेगा नया काम शुरू करने के लिए। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम बनेंगे। नहीं मिलेंगे तो मुझसे शेयर कीजिएगा, और मिलेंगे तब भी शेयर कीजिएगा। वहीं पर ये राहु जब तक आपके भाग्य भाव में बैठा है, आपके कामों को रोका हुआ है, इसने काम नहीं करने दे रहा आपको। अब स्ट्रेस के बीच में आपको राहत कब कब मिलेगी? राहत तो चाहिए ना हर आदमी को, तो ये राहत आपको देंगे मंगल, जब उनकी स्थिति साल की शुरुआत में अच्छी होगी तब। तो मंगल आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारक ग्रह होते हैं, आपके पंचमेश और दशमेश होते हैं। तो 6 जून से आपको जो फायदा देना शुरू करेंगे मंगल, अंत तक आपको फायदा देते रहेंगे मंगल। और आप मंगल के दम पर, गणेश जी के दम पर, हनुमान जी के दम पर अपनी लड़ाई लड़ लेंगे आप। और ये गुरु जो है वे अति 4 गति से 3 जगह पर
विचरने वाला है। तो पहले इसकी कहानी ना गढ़ते हुए हम कहानी करते हैं राहु की। राहु 18 मई से 19 मार्च 2026 तक ये अष्टम भाव में आपके रहने वाले हैं। हर प्रकार से राहु की आपको नुकसान ना हो, फायदा हो। श्री राम सफेद कागज पर लाल पेन से लिखते रहिए, हनुमान जी के पास में रखिए, इससे आपके कई सारे काम बन जाएंगे। रोज लिखें, रोज रखें तो बहुत अच्छा है। आप नीडी लोगों को खाना वाना खिलाइए, जरूरतमंदों को और दान कीजिए, और शिव जी को डाल के काले तिल डाल के जल चढ़ाइए। वहीं पर श्री राम के जाप भी करते रहें तो भी आपको राहु तकलीफ नहीं दे। दुर्गा माँ की आराधना करते रहें तो भी राहु के गंदे आपको असर नहीं आएंगे। वहीं पर ये भी बात समझ लें कि प्रैक्टिकल भी रहें। सिगरेट और शराब और कोई गुटखा वुटखा खाते हैं तो उसको त्याग दें, ये भी ज़रूरी है। परिवार के साथ कलह क्लेश न करें। ये सब कहानी 18 मई के बाद की। पहले की कहानी तो आप जानते हैं कि क्या घटित हो रहा है, उसमें आपको आराम मिल रहा है 27 दिसंबर के बाद 2024 में। और जो आपको जो जोश आएगा काम का, जो वो अत्यंत जोश आपको जो आएगा वो आपको मंगल के सपोर्ट से आएगा, और वो आधे साल के बाद आने वाला है। लेकिन पहले वाले साल में क्या होने जा रहा है, जब आपकी शादी होगी तो आपका भाग्योदय हो जाएगा। आप अगर कोई विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर काम भी करते हैं, अगर आप ऑलरेडी विवाहित हैं तो भी आपका भाग्योदय हो जाएगा। तो आपकी कहानी बदलेंगे। शनि भाग्य भाव में आ जाएंगे। अब आप कहेंगे शनि गुरु के घर में आके क्या नसीबा बदलने वाले हैं, तो शनि आपकी ढैया खत्म नहीं करेंगे क्या? शनि की दृष्टियाँ अच्छी नहीं रहेंगी क्या? शनि भले ही जहाँ पर बैठते हैं वहाँ वृद्धि नहीं करते क्या? तो आपके लिए शनि जो है वो गंदी कहानी नहीं लिखने वाले। बहुतों ने कहा मीन के घर में शनि अच्छा नहीं होगा, मीन के घर में, क्योंकि जल तत्व की राशि, शनि वायु तत्व के। लेकिन शनि वायु तत्व के हैं तो क्या हुआ, शनि जो आपके लिए हैं वो ढैया खत्म करते से ही एक नया हिम्मत, एक नया हौसला लेकर आते हैं। और हनुमान जी की और गणेश जी की पूजा भी काले तिल, काले उड़द डाल के कड़वे तेल में और हनुमान जी को चढ़ाना शनिवार के दिन आपको सपोर्ट करेगा। सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि जैसे ही शनि अष्टम भाव से आपके निकल जाएगा और वहाँ आ जाएंगे राहु, तो जो राहु गलत लोगों की वजह से, गलत सोच की वजह से, भ्रमित होने की वजह से, मेंटली अपसेट होने की वजह से, मानसिक बीमारियों से जो आपका काम रोक रहा था वो काम खुल जाएगा। तो ये भी बात याद रखें कि शनि महाराज दृष्टि डालते हैं लाभ भाव पर। लाभ भाव किसका होता है? शनि का होता है। ये इन प्रकार काम से नहीं तो माता से, क्योंकि माता के घर का स्वामी लाभ में बैठा है। लाभ माता के घर से लाभ का संबंध है, तो ये आपको पैसा दिलवाएंगे। ये इन प्रकार ये आपके तृतीय भाव पर दृष्टि डालते हैं, वहां पर आपका कामकाज तेज कराएंगे। ये आपके षष्ठ भाव पर दृष्टि डालते हैं तो ये बैंड बजाएंगे आपके विरोधियों की। तो आप समझे, षष्ठ भाव पर शनि की दृष्टि आपको काम कर जाएगी। आप अगर कोई मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, भले छोटा हो बड़ा हो, उसको शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ये काम सपोर्ट करने वाला है। अब बात करते हैं, हमने राहु की बात की कि राहु आ जाएगा अष्टम में। आपको हो सकता है आपको नींद की समस्या हो, तो आप रात को ओम नमः शिवाय के जाप करके, चंद्र को देख के, बाजू में पानी का ग्लास रख के, पानी ज़्यादा पी के अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है। और एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम परफेक्टली करना है। वहीं पर समझिए कर्क राशि वालों, मुझे आपके साथ बहुत सहानुभूति होती है जब गुरु आपकी कहानी अच्छी नहीं लिखते, जो कि आपके भाग्येश हैं। और ये गुरु द्वादश में जब आते हैं तो द्वादश भाव किसका होता है? गुरु का ही होता है। लेकिन वो द्वादश में आपको क्या करता है? बड़े से बड़े खर्चे दिखाता है। ये खर्चा, वो खर्चा, वो खर्चा, वो खर्चा। तो जितना कमाया उतना गंवाना नहीं, जितना कमाया उसको परिवार में डाल नहीं देना, क्योंकि ये कहानी के तू भी आगे कहेंगे। और जो है उसको दबा के रखो, फ्रीज करो, लॉक करो, और प्रेम संबंध में खराबी ना करो, क्योंकि आपके क्या कहते हैं, अब शादी के योग तो पूर्वार्ध में है आपके। तो शादी कर ली अगर आपने, तो आपको क्या कहते हैं, परिवार चलाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कामकाज अपना ठीक से करो, यात्राएं आपकी शुभ होंगी, उसमें आपको फ़ायदा होगा। ये गुरु की दृष्टि जो है ये द्वादश भाव में बैठ के आपकी नौकरी लगवा सकते हैं परफेक्टली। अब आपको नौकरी करनी है या नहीं करनी, ये आप पर निर्भर। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब पैसा नहीं होता ना, तो व्यवसाय में डालने की बजाय नौकरी कर लेना ज़्यादा उचित होता है। यही गुरु आपकी माता के घर पर दृष्टि डालते हैं। तो माता के घर पर दृष्टि डालने से क्या हुआ? आपकी माता की तबीयत पहले से बेहतर हुई,
वो जितना भी स्ट्रेस में होगी या जैसे भी होगा, वैसे आपको उससे राहत मिलेगी, घर में सुख चैन आएगा। लेकिन शुक्र के घर पर गुरु की दृष्टि बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं होती, इसलिए शुक्र के घर पर जब जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो आपको माता को डायबिटीज़ से बचाना और मोटापे से बचाना, इन सब बातों का ध्यान रखना है। वैसे लोन्स वगैरह लेने में सुविधा हो सकती है। वैसे बता दूं, विरोधी आपके शांत हो जाएंगे। शनि की अलग दृष्टि पड़ रही है और गुरु की अलग दृष्टि पड़ेगी। वहीं पर 1.5 महीने के लिए गुरु फिर लग्न में आएंगे, फिर शादी के योग बनेंगे, फिर संतान प्राप्त करने के योग बनेंगे। ये सब डेट आपको मैं अभी बता देती हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। मैं बताती हूँ, 18 मई से 19 मार्च तक राहु जो है वो आपके अष्टम भाव में रहेंगे और केतु जो है 18 मई से 19 मार्च तक आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा परिवार में कपट छल से बचना, वहीं पर बातें अपनी संभल के करना ज़रूरी रहेगा। वहीं पर एक बात बता दूं कि गुरु का जो अतिचार गति से आगे जाना आपके भाग्यश हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक गुरु मिथुन में रहेंगे 4 महीने के लिए। ये 4 महीने में अनाप शनाप खर्चों से बचिएगा। 14 मई से 18 अक्टूबर तक गुरु जो हैं वो मिथुन राशि में रहेंगे 4 महीने के लिए। फिर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक ये कर्क में आ जाएंगे। 1 महीना 16 दिन। 1 महीना 16 दिन आपको बहुत अच्छे जाएंगे, उसमें आपको सारे काम कर लेने हैं। 5 दिसंबर को फिर मिथुन राशि में आ जाएंगे गुरु और फिर आपको सावधान रहना होगा। तबीयत वगैरह, अपनी पेट रिलेटेड समस्याएं, बहुत ज़्यादा पेन ना हो बॉडी में, या कोई ऐसा गर्दन गुदा, नीचे के पैर, हिप्स वगैरह से रिलेटेड परेशानी ना हो। और फिर ये 2026 में मार्गी होने वाले हैं, इसलिए आपको जो काम मिलेगा ना इस बार, वो आपको प्रसाद समझ के ले लेना है। उत्तरार्ध में आपको ज़्यादा उसमें कीड़े नहीं निकालने हैं। और वहीं पर जो शनि है वो 13 जुलाई वक्री होकर 28 नवंबर को मार्गी होने वाले हैं। तो शनि जो है आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, अष्टम के स्वामी बनते हैं, अपने से तृतीय जाकर बैठे। तो इस दौरान वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश, बेकार का विघटन करना, इन सब में मत पड़िएगा। अपनी हेल्थ संभालिएगा और यात्राएं जितनी टाले रखें उतना अच्छा है। 2025 संतान प्राप्ति के लिए उत्तरार्ध में अच्छा रहेगा और पूर्वार्ध में भी अच्छा रहेगा। संतान की विद्या, अध्ययन, पढ़ाई मार्ग में उन्नति होना बहुत अच्छा रहेगा। 2025 आपके कार्यों को फिर से गति देता है और ढैया को खत्म करता है। दुख को, आंतरिक दुख जो हो रहा था, वो जो ढैया देती है उसको खत्म करता है और आपको चैलेंज देता है राहु, क्योंकि वो अपने घर में बैठ के आपको एक अविश्वसनीय काम कराना चाहता है, रहस्यमयी काम कराना चाहता है। तो कीजिए। और जहाँ पर अब आपको ऐसा लगेगा कि परिवार से सपोर्ट नहीं, ये सब झूठ बात रहेगी, ये सब वहम रहेगा। तो कर्क राशि वाला 2025 की मैं अग्रिम बधाइयां देती हूँ आपको और एक हिम्मत के साथ काम शुरू करिए। ढैया खत्म होने वाली है। पूर्वार्ध में कुछ चैलेंजेस रहेंगे, कुछ, क्योंकि शनि जैसे ही शत दिशा में जाएगा वैसे आधी तकलीफ आपकी कम हो जाएगी 2024 की 27 दिसंबर को। और फिर उसके बाद जो शनिवार में 30 मार्च के बाद कहानी लिखेंगे वो आपके लिए अच्छी होगी। ये था 2025 का मोटा मोटा ब्यौरा। और 2025 आपको शुभ जाए, पॉजिटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा शिव जी की आराधना करेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, चंद्र के उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है वो करेंगे। और इसके साथ महामृत्युंजय के जाप तो हमेशा ही करने थे, पूरी ज़िंदगी आपको ओम नमः शिवाय के जाप करने हैं और लिक्विड ज़्यादा पीना है, माता के पैर छूने हैं, तो चांदी के ग्लास में पानी पीना है। बहुत सारे उपाय हैं, कर दिए। खुश रहिए, सुखी रहिए। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।
दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। टूटी टूटी मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम